देखो बच्चों, प्रूव दैट इरेशनलिटी ऑफ डबल रूट्स। अभी तक आपने सिंपल रूट्स एंड सम और डिफरेंस का केस सीखा होगा और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई है, वहाँ भी देख के समझ सकते हो। डबल रूट का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या ध्यान रखना है कि रूट्स आपके डबल होंगे। टारगेट बिल्कुल वही है हमारा कि हमें एक रूट को बिल्कुल एक तरफ कर देना है और विदाउट रूट को हमें एक साइड करना है, वो भी पॉजिटिव के रूट को एक साइड करना है और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड या RHS में एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 5 + 2 रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड गिवन दैट रूट 15 इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब आपके पास पहले से ही गिवन है कि रूट 15 जो है वो इरेशनल है। आप रूट 5 + 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम वही बात है कि लेट अस एज्यूम टू contrary that रूट 5 + 2 रूट 3 is रैशनल नंबर। आपको पता ही है कि हम इस तरीके से इसको एज्यूम कर लेते हैं कि रैशनल है। अगर रूट 5 + 2 रूट 3 जो है वो आपका क्या है, रैशनल है, तो आपको पता है ना कि क्या रैशनल नंबर्स होते हैं जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a एंड b जो है यहाँ पर, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये बात आपने याद रखना है कि b कभी भी 0 नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, देखो शिफ्टिंग करके कैसे भी करके टारगेट क्या है कि रूट को अलग कर दो, विदाउट रूट को अलग कर दो। यहाँ पे आपके डबल रूट्स हैं तो आप क्या करो, सिंपल सा आप यहीं से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, विदाउट अभी शिफ्टिंग करे हुए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप। तो जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पहले आप प्रेजेंट भी करके दिखाओगे कि रूट 5 + 2 रूट 3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं एंड a/b का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। अब आप देख रहे हो कि LHS में क्या हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर लग रहा है और RHS में सिंपल स्क्वायर है। तो इसको ओपन करते हैं, a² + 2 × फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर और प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये आ गया a²/b² आ गया। तो जब आप इसकी अब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, इनकी मल्टीप्लाई देखो 2 × 2 = 4 और दो डिफरेंट रूट्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो दो डिफरेंट रूट्स की मल्टीप्लाई सिंगल रूट में हो जाती है, तो 2 × 2 = कितना, 4 रूट 15 हो गया आपका ये। और प्लस इसको करना है तो देखो ये भी 9th में सीखा था कि एक विदाउट रूट है और एक विद रूट है। तो विदाउट रूट वाले का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12 हो गया आपका। और ये आपका बिल्कुल a²/b² एज इट इज़ चलता रहेगा। अब आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 + 12 17 होता है, तो 17 + 4 रूट 15 इक्वल्स टू में a²/b², ये आपका आया है। अब टारगेट आपको देखो मैंने पहले ही बताया कि रूट के नंबर को एक साइड कर देना है, विदाउट रूट को एक साइड करना है। तो इसी टारगेट को देखते हुए हम क्या करेंगे यहाँ से कि 4 रूट 15 को एज इट इज़ रखा मैंने और यहाँ पे a²/b² था। 17 को माइनस में लेके मैं आ गया, इधर 17 प्लस में था, इधर आपका माइनस में आ जाएगा। फिर से इसी टारगेट को ध्यान में रखना है और आप यहाँ पे क्या कर लोगे, LCM ले लोगे। तो a² - का 17b² हो गया ये। फिर देखो जो मेन टारगेट था कि रूट के नंबर को एक साइड कर दो और विदाउट रूट्स को एक तरफ कर दो, वो हमारा टारगेट अब पूरा होने वाला है, a² - 17b² अपॉन में 4b²। तो फाइनली हमारा टारगेट पूरा हो गया कि रूट का नंबर एक तरफ और विदाउट रूट हमारा एक साइड हो गया है। अब आपको पता है कि समथिंग इन फ्रैक्शन फॉर्म इज़ नोन एज रैशनल नंबर। बट रूट 5 के लिए क्या बोलेंगे, रूट 15 के लिए, सॉरी रूट 15 के लिए आप क्या देख रहे हो कि इट इज़ गिवन दैट रूट 15 इज़ एन इरेशनल नंबर। ऑलरेडी गिवन है कि रूट 15 आपके पास इरेशनल नंबर है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कि a² - का 17b² अपॉन में 4b² इज़ रैशनल नंबर, ये आपका एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट रूट 15 is an irrational number, but root 15 is an irrational number और ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो आप ब्रैकेट में रीज़न दे दोगे कि ये आपके पास गिवन है कि रूट 15 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब क्या पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर इक्वल्स टू में
एक रैशनल नंबर के इक्वल हो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि आप क्या देख रहे हो कि इरैशनल नंबर जो है यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल। ये तो आप समझ सकते हो कि एक रैशनल जो है रैशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया ये। तो अब हमें क्या लिखना है कि जो भी हमने यहाँ से लेट किया था कि LHS इज़ क्या देख रहे हो कि रैशनल है, और RHS आपका क्या है, एक RHS में आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि सिंस रैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, ठीक है, सो आर assumption becomes wrong about √5 + 2√3। इसके लिए जो आपने जो लेट किया था √5 + 2√3 को कि वो एक रैशनल है, वो आपका एजम्पशन बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है। और फाइनली आप क्या लिख दोगे कि हैंस √5 + 2√3 इज़ एन इरैशनल नंबर। तो डबल रूट बेस्ड वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना है, बस क्या ध्यान रखना है, इसकी मेन बात है कि आपके पास जब भी डबल रूट का क्वेश्चन आएगा आपके पास एक चीज़ पहले से भी रैशनल गिवन होगी कि क्या इरैशनल है ये। जस्ट लाइक यहाँ √15 लिखा था, कोई और क्वेश्चन होगा तो √6, √10 ऐसे आपके पास गिवन होगा कि वो इरैशनल है। आपका टारगेट क्या है, पहली बात तो लेट वाली बात याद रखनी है, फिर आपने जो भी पार्ट है कि रैशनल है तो फ्रैक्शन में लिखना है, और उसके बाद क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड विदाउट शिफ्टिंग, बिना शिफ्टिंग करे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो सिंपली। और स्क्वायरिंग में a + b का होल स्क्वायर अच्छे से ओपन करिए। टारगेट हमारा जो मेन होता है कि रूट को अलग करना, विदाउट को अलग करना, उसको आपने ध्यान में रखना है। तो वो मैंने शिफ्टिंग करते करते यहाँ से √15 को अलग कर दिया और बाकी को इधर कर दिया है। √15 ऑलरेडी गिवन था कि वो इरैशनल नंबर है, तो एक इरैशनल नंबर रैशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। So our assumption becomes wrong about this number and hence कि इस नंबर को फिर हम क्या बोलेंगे, अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब इसी के बिहाफ पे मैं आपको मैं 2 क्वेश्चंस अभी होमवर्क के तौर पे आप क्या लोगे कि एक तो आप ये क्वेश्चन होमवर्क में ले सकते हो, √2 + √3 को आपने इरैशनल प्रूफ करना है, और गिवन क्या दे रखा है कि √6 जो है वो आपका एक √6 जो है वो आपका क्या है, इरैशनल ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपने एक होमवर्क में लेना है। एक और भी आप होमवर्क ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ कि √2 + √5 इज़ इरैशनल, और गिवन आपके पास है कि √10 जो है वो आपका इरैशनल है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में इसी पे बेस्ड, जैसे मैंने अभी ये आपको समझाया है, बिल्कुल इसी पे बेस्ड आपने इन 2 को होमवर्क में लेके प्रैक्टिस करना है। इसके बिहाफ पे आप डबल रूट में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो प्रैक्टिस बिल्कुल करना बच्चों अच्छे से इस रूट वाले क्वेश्चन की, डबल रूट वाले क्वेश्चंस की। ओके, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मोइन 90, अनामिका 90, ज्योतिका 90। सारे हमेशा याद होनी चाहिए, जो डिवाइड पहली बार। उसके बाद उस वायर को आपको इस शेप में किसी सिलेंडर से, मैं ऐसे बोलूंगा हर्षिता बोलो 2 के टेबल में आते हो या तो 5 के टेबल में है, तो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। हमें लगता है ये ऐसे पड़ा हुआ है, पर एक्चुअली में ना ये ऐसे होता है। ठीक है, पहला होता है